अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख बजाया और उनके भाई नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। इस श्लोक में पांडवों के शंखनाद का वर्णन है। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, उनके शंख का नाम अनंत विजय था, जिसका अर्थ है सदा अजेय विजय। नकुल और सहदेव के शंख सुघोष और मणिपुष्पक भी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इस शंख ध्वनि ने युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत दिया। काश्यच परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्ट द्युम्नो विराटिश्च सात्यकिश्च पराजिता। अनुवाद। परम धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन योद्धाओं में काशीराज का उल्लेख उनके उत्कृष्ट धनुर्विद्या के कारण किया गया है। शिखंडी जो अंबा का पुनर्जन्म था और भीष्म को हराने के लिए महत्वपूर्ण था, एक महान योद्धा था। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई और द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए उत्पन्न हुआ था, वे इस युद्ध में अग्रणी था। विराट जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी, और सात्यकी जो यादवों के महान योद्धा थे, सबने युद्ध के लिए अपने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हरे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपनी अपनी ओर से शंखनाद किया। द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे और जिन्होंने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था, भी इस युद्ध में पांडवों के साथ खड़े थे। द्रौपदी के 5 पुत्र जो प्रत्येक पांडव से उत्पन्न हुए थे, और अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार होकर अपने शंख बजाते हैं, जिससे कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। सुघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेनुनादयत्। इस भीषण शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए और ये हे ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी में गूंज उठी। व्याख्या। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना से उठी ये तीव्र शंख ध्वनि इतनी भयंकर थी कि कौरवों का मन भय से व्याकुल हो उठा। यह संकेत करता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों के मन में सच्चे धर्म और शक्ति का भय सदैव बना रहता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। हृषिकेशन तदा वाक्यमिद्मा महीपते। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों की सेना को देखा, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और कपिध्वज हनुमान के ध्वज वाले रथ पर स्थित होकर श्री कृष्ण से ये वचन कहे। व्याख्या। ये श्लोक गीता के संवाद की शुरुआत को इंगित करता है। अर्जुन जो अपने रथ पर कपिध मांझी का चिन्ह वाला ध्वज लिए हुए थे, जब उन्होंने अपने परिवारजनों और गुरुजनों को शत्रु के रूप में देखा, तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। यहीं से अर्जुन का विषाद, मन की उदासी और दुविधा शुरू होती है, और आगे श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। इन श्लोकों में पांडवों की सेना द्वारा किए शंखनाद का प्रभाव और युद्ध के प्रारंभिक वातावरण का चित्रण किया गया है। शंख ध्वनि से कौरवों में भय उत्पन्न हो गया, जबकि पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ा। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखता है, तो वह मोह और दुविधा में पड़ जाता है, जो आगे भगवत गीता के मुख्य संवाद की नींव रखता है।